सबसे पहले बड़ी खबर दें, पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी विफाक को 1200 अरब रुपए के मालियाती हदफ में अपने हिस्से के 180 अरब रुपए देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। हतमी फैसला आज वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में मुतवक्किल है, जहां केपी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। मज़ीद जानते हैं पेशावर में समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक रात गए कौमी इक्तिसादी कौंसिल के हवाले से सिविल सेक्रेटरी पेशावर में बड़ों का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि वफाक को बजट के लिए सरकार 1200 रुपए में अपना हिस्सा या शेयर मशरूत तौर पर देने के लिए तैयार हैं। और कहा गया है कि अगर दीगर सूबे वफाक को अपना हिस्सा दे रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा भी अपने हिस्से का 180 अरब रुपए जो बनते हैं देने के लिए तैयार है। जो इस वक्त ये फैसला हुआ है कि मुजम्मिल असलम जो है वो इस इजलास कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में, जो कि आज वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत होगा, उसमें सूबे का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जी सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। नए माली साल के तरक्याती बजट और मौशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात है इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास है, जिसमें आइंदा माली साल के जो तरक्याती अहदाफ हैं, जो PSDP है, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जानी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर बाद ये इजलास बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में शुरू होने जा रहा है, जिसमें चारों वज़राए आला, उसके साथ साथ सीनियर वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज़, कश्मीर और GB के जो नुमाइंदगान हैं उनकी भी शिरकत होगी। तो ये अहम इजलास है जिसमें बुनियादी तौर पर PSDP जो है उसकी मंजूरी दी जानी है। नए माली साल के लिए जो मुजव्वज़ा कौमी तरक्याती बजट है उसका हजम 4715 अरब रखने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। इसी तरह वफाकी PSDP 1726 अरब रुपए है और सूबों का तरक्याती प्लान जो है वो 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह PSDP में 1126 अरब रुपए में 200 अरब रुपए का जो वो इजाफा मुतवक्किल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाक ने सूबों के सामने ये मामला रखा है कि वफाक को भी माली बहरान से बचने के लिए अपना अपना हिस्सा जो है वो शेयर्स जो है वो सूबे भी देंगे। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये इतलात आ रही हैं कि पंजाब ने पहले ऐलान कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा की इतलात भी आ रही है कि वो भी जो है वो वफाक को कुछ ना कुछ विड्रॉ करेगा माली तौर पर। और इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान जो है वो भी अपने हिस्से का शेयर देंगे। तो यूँ एक अहम इजलास है जिसकी अच्छी खबरें आ रही है और बाज़ाब्ता तौर पर आज के इस कौमी तरक्याती कौंसिल का जो इजलास है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर PSDP की और आइंदा माली साल के तरक्याती अहदाफ की मंजूरी दी जानी है। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब ने आइंदा माली साल की तरक्याती स्कीमों के लिए 24 अरब 59 करोड़ से ज़्यादा रकम का मुतालबा कर दिया। बजट ड्राफ्ट महकमा PNB को इरसाल कर दिया गया है। फंड्स किन किन मनसूबों के लिए मांगे गए हैं, बात करेंगे नुमाइंदा समा उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब में तरक्याती बजट की तैयारी का सिलसिला जारी है, जिस हवाले से तमाम महकमे जहां पर अपने ड्राफ्ट भी जा रहे हैं, वहीं महकमा दाखिला पंजाब ने भी 2026-27 की तरक्याती स्कीमों के लिए 24 अरब 59 करोड़ 12 लाख रुपए के फंड का मुतालबा किया है, जिसमें कोट अदों में बैनुल सूबाई चेक पोस्टों के क्याम के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपया, इसी तरह 28 इस्लामिक क्राइम सीन यूनिट्स के क्याम के लिए 3 अरब 50 करोड़ 43 लाख रुपए मांगे गए हैं, जबकि पंजाब की जेलों की सोलराइजेशन के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। गुजरात में क्राइम सीन यूनिट की तामीर के लिए भी 42 करोड़ मांगे गए हैं, जबकि सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए 5 करोड़ 96 लाख रुपए का मुतालबा किया गया है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के पुराने आलात की तब्दीली के फेज 2 के लिए 1 अरब 38 करोड़ से जायद के फंड मांगे गए हैं, जबकि होम डिपार्टमेंट मीडिया थिंक टैंक के लिए 11 करोड़ 13 लाख से जायद का बजट जो है वो डिमांड किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। नाजरीन, 12 जून को नया बजट पेश होने जा रहा है। मौशी माहिरीन का कहना है कि इस बजट में जहां नए टैक्स लग सकते हैं, वहीं हुकूमत कुछ शोबों को रिलीफ देने पर भी गौर कर रही है। पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलाने के लिए 2 शोबे बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक ज़राअत जो हमारी ग़िज़ाई सिक्योरिटी का ज़ामिन है, दूसरा कंस्ट्रक्शन का शोबा जिससे मजीद 40 से ज़्यादा सनतें जुड़ी हैं। तो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ये 2 बड़े शोबे इस बजट से क्या तवक्कुआत लगाए बैठे हैं? क्या किसान को सस्ती खाद और बीज मिलेंगे? क्या सीमेंट, सरिया और तामीराती सामान पर टैक्स कम होकर आम आदमी के घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा?
आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हसन बख्शी साहब मौजूद हैं और किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर साहब का भी साथ हासिल होगा। उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस बजट को अपने शोबे के लिए कैसा देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समा को वक्त देने के लिए। हसन बख्शी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं सवाल की। तामीराती सामान जैसे कि सीमेंट, सरिया, ईंटें बहुत महंगा हो चुका है। बख्शी साहब, इस बजट में आप हुकूमत से इन पर जो ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस में कितनी कमी की तवक्को रखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बहुत एक तारीखी वक्त है पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह ये है जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस डेवलप हुआ है, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, और हर पाकिस्तानी अब ये फर्म अप ओपिनियन से है कि उसको अपने मुल्क में एक घर लेना है। यानी अगर उसने अपने मुल्क में एक घर लेना है तो एक बहुत बड़ा रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में अमाउंट आ सकता है। अब इस तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए हमने ना सिर्फ तामीराती लागत को नीचे लाना है, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी है, जिससे स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन से और उसको गारंटी करना है लेजिस्लेशन से, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और साथ साथ डिजिटलाइजेशन करना है। देखिए, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया का पैसा पाकिस्तान में आएगा। ये तो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, शायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी पैसा पाकिस्तान आ सकता है। तो हमें पॉलिसी सीधी करनी है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आपने बात की, देखिए, चूँकि प्रोडक्शन बेस सीमेंट और स्टील की बहुत नैरो है और टाइल की भी, तो चंद लोगों के पास फैक्ट्रीज हैं और वो चंद लोग कार्टेल की सूरत में काम कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में करना ये होगा कि इंपोर्ट की ड्यूटीज कम करनी होगी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी, और कुछ माल इंपोर्ट करने देना पड़ेगा। क्योंकि आज सरिया कराची में 2 लाख, पाकिस्तान में 2,60,000 रुपये पर मेट्रिक टन है और सीमेंट की बोरी तकरीबन 1300-1400 रुपये पर बैग है, जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1850 है। और जबकि मिडल ईस्ट में और अमेरिका में और यूरोप में पर कैपिटा इनकम 30 से 40 हज़ार डॉलर है, और वहाँ सीमेंट की बोरी 700 रुपये में मिलती है पाकिस्तानी, और सरिया पाकिस्तानी 1,60,000 रुपये में मिलता है। तो ये नहीं हो सकता कि आम आदमी का ख्वाब घर बनाने का, अपनी इज्जत से अपने मुल्क में रहने का, वो पूरा हो सके जब तक कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दाम नीचे नहीं आएंगे। और ये इंटरनेशनल, देखें, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ज़माना है। आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो आपसे चला जाएगा, आपसे लिया जाएगा। अगर आप अच्छी चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आज नतीजा क्या हो रहा है कराची में, पूरे पाकिस्तान में, कि बेशतर लोग स्लम्स में रह रहे हैं, कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, इलीगल हाउसिंग में रह रहे हैं। तो रेगुलेटेड हाउसिंग बढ़ाने के लिए प्रोसीजर्स भी आसान करने पड़ेंगे, टैक्स के भी चीज़ों को रीजनली कम्पिटिटिव करना पड़ेगा। इससे मेरी मुराद है 1.5 घंटे दूर दुबई में प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे 4% टैक्स है, जबकि पाकिस्तान में फाइलर के लिए 10% और नॉन फाइलर के लिए तकरीबन 30% है। सिर्फ ये कॉस्ट है ट्रांसफ़र के वक्त। तो मुझे बताइए ना, ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ग्लोबल विलेज में आपको वही काम करना पड़ेगा जो दुनिया और आपके कंपिटिटर्स कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें भी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन नीचे लानी पड़ेगी, हमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, और हमें इसके साथ साथ लोगों को आसानी करनी पड़ेगी। और मैं एक बात हमेशा और कहता हूँ, पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम जुडिशल रिफॉर्म पे काम करे। 40 साल लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फैसले नहीं होते। मैंने अगर आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, या मैं आपका किराएदार हूँ, खाली नहीं करता, तो 40 साल लगता है इसको मसले को तय होने में। तो कोई भी मुल्क, कोई भी ग्रोइंग इकॉनमी तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहाँ पर कानून आसान तरीके से और जल्दी फराहम ना हो। बिल्कुल। साथ में बताऊँ, जो हमारी इंडस्ट्री है मैडम, इसमें काम करने वाला मैं और मेरा इंजीनियर, मेरा मजदूर पाकिस्तानी, जहाँ बनता है वो ज़मीन पाकिस्तानी, जिन फैक्ट्रियों से सरिया टाइल आता है वो पाकिस्तानी, जो ख़रीदार है यानी आइदर वो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है या रेसिडेंट पाकिस्तानी है,
और इस वक्त जो $40 बिलियन का रेमिटेंस आता है, स्टेट बैंक के हिसाब से 52% इसी सेक्टर के लिए आता है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन। एक आदमी मिडिल ईस्ट जाता है, सारी जिंदगी मेहनत करता है और उसका एक ही ख्वाब होता है कि अपने मुल्क में अपना घर बना ले।